सदर ट्रंप की हमास को अमन मुआहदे के लिए 5 अक्टूबर तक की डेडलाइन। हमास के साथ अमन मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तक तय पा जाना चाहिए। सदर ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर हमास को अल्टीमेटम दे दिया। मुआहदा ना हुआ तो हमास पर कयामत टूट पड़ेगी। मासूम फलस्तीनी फौरी खतरनाक इलाकों से निकल जाएं। हमास के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। अक्टूबर के हमले पर हमास को सख्त सजा दी जाएगी। हमास के 25,000 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके हैं। बाकी जंगजू घेरे में हैं और अस्करी तौर पर फंसे हुए हैं। मुआहदे से हमास के बाकी तमाम जंगजुओं की जानें भी बच जाएंगी। मुआहदा ना हुआ तो बच जाने वाले हमास जंगजुओं को मारने का हुक्म जल्द दूंगा। हमास फौरी तमाम यरगमालियों को रिहा और लाशें हवाले करे। मुआहदे से गजा में तशद्दुद और खून रेजी बंद हो जाएगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविएट का कहना है कि अमरीका इजराइल के हक दिफा की मुकम्मल हिमायत करता है। हमास अमन की राह में रुकावट है। मासूम फलस्तीनियों की जान बचाना अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा है। दोनों फरीकैन से शहरी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा करते हैं। मैंने ये क्लियर अमरीकी सदर ने गजा के अमन के लिए जो 20 नकात पेश किए वो हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट नहीं जो 8 मुल्कों ने तैयार किए थे। ये वो ड्राफ्ट है जिसमें तब्दीली की गई। मौजूदा हालात में ये मुआहदा काबिल अमल हल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। अपनी तकरीर में गजा और कश्मीर के मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब कहा, मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान की वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके। ग्लोबल फ्लोटेला से ज़ेरे हिरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए 62 यूरोपीय मुल्कों से राबता किया है। सऊदी अरब से दिफाही मुआहदा हमारी खुशकिस्मती है, ये एकदम नहीं हुआ। पाकिस्तान से और मुल्क भी दिफाही मुआहदा करना चाहते हैं। ये एक नया नेटो या मशरकी नेटो बन जाएगा। दूसरे मुल्क का भी हुआ है। ट्रंप के 20 नकात नहीं आए थे तो वजीर आजम ने पहले ही ट्वीट क्यों किया? कौम के जज्बात मजरूह करने पर मुआफी मांगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए। हुकूमत ने फलस्तीन बारे फैसला साजी में पार्लियामेंट से मशवरा नहीं किया। इतना बड़ा फैसला अकेले बैठकर कैसे कर लिया गया? इस मामले पर पार्लियामेंट से तजावीज़ लेनी चाहिए थी। फलस्तीनियों की आमादगी तक कोई मुआहदा कबूल नहीं। पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। इक्तिसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। मुस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आकाश है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी पर इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़िरोग का जायजा। जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों पर भी तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। हुकूमत रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के तमाम मौके बरोकार लाएगी। हमारी जारी मुआशी और इक्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी है। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा मुस्तरद। मरियम नवाज का माफी मांगने से इनकार। वॉकआउट किया गया कि मरियम नवाज माफी मांगे। मरियम नवाज क्यों माफी मांगे? मरियम नवाज कभी माफी नहीं मांगेगी। माफी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब पर सियासत की। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। वजीर आला पंजाब का जारहाना अंदाज। सहाफी ने गलती पर माफी मांगी, फिर भी तस्दीक की गई। पंजाब के अवाम पर आवाज उठाएंगे तो चुप नहीं बैठूंगी। मरियम नवाज पंजाब के अवाम के हुकूक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? सदर आसिफ अली जरदारी बहुत मोहतरम
गर्म है, बताना चाहती हूँ दुख पहुंचा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आफत आई तो अली अमीन गंडापुर को फोन किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। जाती उम्रा नहीं, पंजाब के पानी की बात करती हूँ। नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। वजीर आला पंजाब का इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मियां वाली का एक शख्स इक्तदार के आला मकाम तक पहुंचा। ये शख्स अपने ही अवाम को एक बस सर्विस तक न दे सका। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। आजाद कश्मीर में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें। अवामी एक्शन कमेटी से मामला तय पा गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का ऐलान। मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी। जल्द हतमी मुआहदे पर दस्तखत मतवक्के। अवामी मफादात और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। हम कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज़्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरामीम दरकार हैं। हम समझते हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आजाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। इस मामले पर बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए। इस मकसद के लिए एक आईनी पैकेज और सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा इन 12 नशिस्तों के वोटर्स का ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर कॉज के लिए इन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। ये लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशतगर्द तखरीबकारी में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का फितनाल खारिज के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के फेत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा फील्ड मार्शल की वजह से मुमकिन हुआ। ये पाकिस्तानी सिफारतकारी का उरूज है। एमल वली खान का बयान और बातचीत नाकाबिले बर्दाश्त है। वो अंडर 19 है। आइंदा बात करते हुए ख्याल करें। वजीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी और एक्शन लिया। प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली का किसी को इख्तियार नहीं। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। किए जाएंगे। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बायस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मसाइल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी फौज, पुलिस और अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क में कामयाबी के लिए जाने देने वालों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी मसले के पायदार हल के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा कबायली इजला के इंजमाम के वादे पूरे नहीं हुए। जम इजला का शेयर देने के लिए नए NFC अवार्ड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की फौरी रोकथाम पर जोर। कहा पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आवाज़ उठाता रहेगा।
पाकिस्तान ने फलस्तीन का मुकदमा हमेशा जोरदार तरीके से लड़ा है। 8 इस्लामी मुल्क गजा जंगबंदी के लिए फाल और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है बहुत जल्द कोशिशें रंग लाएंगी। फलस्तीनी रियासत के कयाम का दरीना ख्वाब पूरा होगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए हुकूमत फाल किरदार अदा कर रही है। बहुत जल्द इसराइली हिरासत से पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापस लाएंगे। दोनों रहनुमाओं की कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत कश्मीर में अमन के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। ग्लोबल फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। फ्लोटिला की एक कश्ती गजा की जानिब रवादवा थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इजरायली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुन गिरफ्तार, 200 से ज्यादा जेल मुंतकिल। इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला के 4 इतालवी कारकुन मुल्क बदर कर दिए। तमाम 461 कारकुन मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। इजरायली वजारत खारजा का बयान समूद फ्लोटिला का तमाम गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। फ्लोटिला के मुतादिद कारकुनान ने एहतजाजन भूख हड़ताल शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की अंगड़ाई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। पेशावर में भी बारिश के साथ ओले बरस पड़े। खानपुर हजारा में भी बादल खूब बरसे। यालाबारी से मौसम में खुनकी आ गई। बालाकोट, शुगरान, नारान में भी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द। लाहौर में बारिशों का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। शहरों फेरोज, मेहराबपुर, कंडियारों में मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेरियाब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी।